पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और साथ ही साथ 90 के दशक के शुरुआती दौर में अगर बात करें तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की जो हालत थी उसको वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के ज़रिए नया जीवन दिया था और उन्हें हमेशा अपने इस कार्यशैली के लिए, अपने योगदान के लिए याद किया जाएगा। पूरे देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति। डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने विद्वान थे उतने ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी भी थे और ये बात हर कोई मानता है। आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। तमाम बड़े फैसले, नीतिगत फैसले जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, उसमें इकोनॉमी को बुरे दौर में जिस तरह से उन्होंने संभाला और देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, उसका लोहा हर कोई मानता है। बड़े बड़े उन्होंने जो व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिए वो काफ़ी कारगर साबित हुए।
तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया
और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ। और अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाज़े खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आधुनिक सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। भारतीय राजनीति में जिस तरह से इनका योगदान रहा है, उस दौर की को अगर याद करें तो 1991 में भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इनके जीवन काल पर नजर डालें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपॉस की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू की और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCDTA सचिवालय का भी कार्य किया है। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने।
वहीं 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जबकि अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे, और वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशक से ज़्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत साफ तौर पर कई बार देखने को मिली है। तो एक शानदार कार्यकाल रहा है इनका। और आज पूरा देश इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विज़न के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब से बस कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस देश को सशक्त बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। साफ तौर पर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक परिदृश्य से तमाम ऐसे बड़े और नीतिगत फैसले जिसने देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वापस पटरी पर लाया। इनका व्यवहार जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए, बल्कि अपने योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा।
नम आँखों से आज इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के बीच भी उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज सभी के जहन में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी सौम्यता, उनकी सभ्यता, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज सभी के जहन में है और समूचा राष्ट्र उसे याद कर रहा है। एक अपूरणीय क्षति पूरे देश के लिए। सिर्फ अपनी छाप इन्होंने देश तक ही नहीं छोड़ी बल्कि विदेशों में भी इनकी छाप है और यही एक इनकी सोच, इनकी रणनीतियां हैं जिसके लिए कई देशों से इनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। मालदीव हो, अफ़गानिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो या अमेरिका, तमाम ऐसे देश हैं, वहाँ के नेताओं ने इनके योगदान को याद किया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होता हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित की डॉक्टर मनमोहन सिंह को। निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार।